कभी सोचा है कि चमकदार जिल्द का राज नई नई लैब्स में नहीं बल्कि हमारी पुरानी सदियों पुरानी हिकमत में छुपा हो सकता है। आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक कदीम लेकिन हैरतअंगीज तौर पर मौसर हल से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा हल जो जिल्द के आम मसाइल को आप समझ लें जड़ से ख़त्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, मार्केट में स्किन केयर प्रोडक्ट्स की इतनी भरमार है, हर तरफ नए नए ब्रांड्स, लेकिन फिर भी जिल्द के मसाइल हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। आखिर ऐसा क्यों है? यही वो सवाल है जो हमें आजकल के स्किन केयर की असल हकीकत तक ले जाता है। सबसे पहले आइए मसले की तह तक जाते हैं। देखें, अक्सर हम जिल्द को क्या समझते हैं? बस एक बाहरी सतह, ठीक है? लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जिल्द असल में हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे अहम अज़ा में से एक, और इसकी सेहत सीधा सीधा हमारी पूरी हेल्थ का आईना होती है। और यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है, जिल्द पर जो कुछ भी लगाया जाता है ना, वो उससे सीधा डायरेक्ट खून में जज्ब कर लेती है। और पता है सबसे अहम बात क्या है? ये जिगर की फिल्टरिंग सिस्टम को, यानी हमारे जिस्म की पहली डिफेंस लाइन को बाईपास कर जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि केमिकल्स बिना किसी रुकावट के हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। तो जिल्द की इसी जज्ब करने की ताकत की वजह से पहला मसला पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं कीमियाई पर्दापोशी। आइए अब देखते हैं कि वो लोशंस जो जिल्द को बेहतर बनाने के दावे करते हैं, वही दरअसल चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कैसे कर सकते हैं। और मज़े की बात देखें, ये कमर्शियल मॉइस्चराइजर्स एक ऐसा चक्कर शुरू कर देते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। होता क्या है, इनके अंदर जो सख्त केमिकल्स होते हैं वो जिल्द की कुदरती नमी को छीन लेते हैं, साथ ही हमारे दोस्त यानी हिफाजती बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। नतीजा, जिल्द और भी ज़्यादा खुश्क और हसास हो जाती है। इसके जवाब में जिस्म घबराकर और ज़्यादा तेल पैदा करने लगता है, जिससे आखिर में मसाम बंद हो जाते हैं और एक्ने का मसला शुरू हो जाता है। ये एक शैतानी चक्कर है। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ बाहर लगाई जाने वाली चीज़ों तक महदूद नहीं है। जिल्द के मसाइल की असल जड़ अक्सर हमारे अंदर छुपी होती है, और असल मुजरिम वो है हमारी खुराक। ख़ास तौर पर ऐसी ग़िज़ाएं जो जिस्म में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। सिर सदत पर गौर करें, ये बिल्कुल हैरानकुन है। पिछले सिर्फ 100 सालों में बीजों से बनने वाले कुकिंग ऑयल्स का इस्तेमाल, सुनिए गौर से, 1600% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। ये हमारी खुराक में एक ज़बरदस्त और साफ लफ्ज़ों में एक ख़तरनाक तब्दीली है। तो इस सब का खुलासा क्या है? बहुत सादा है। एक तरफ हैं ओमेगा 6 जो बीजों के तेल में होते हैं और जिस्म में सोजिश को आग देते हैं। दूसरी तरफ हैं ओमेगा 3 जो मछली और नट्स जैसे सेहतमंद फैट्स में मिलते हैं और सोजिश को कम करते हैं, जिल्द के खुलियों की मरम्मत करते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी खुराक में ओमेगा 6 का पलड़ा बहुत बहुत भारी हो गया है। तो सवाल ये है कि ये अच्छे वाले यानी सेहतमंद ओमेगा 3 मिलेंगे कहाँ से? तो नोट कर लें, अपनी खुराक में ये चीज़ें शामिल करें: मछली का तेल, अलसी के बीजों का तेल, चिया सीड्स का तेल, तिल का तेल और अखरोट का तेल। ये सब के सब सोजिश कम करने और जिल्द को, याद रखें, अंदर से ठीक करने में मदद करते हैं। तो अब इन सारे मसाइल का हल क्या है? जवाब हैरत अंगेज तौर पर हमारे माजी में छुपा है, और वो है टीलू। ये एक ऐसा कुदरती इलाज है जो हमारी जिल्द की साख्त से बिल्कुल, मेरा मतलब है बिल्कुल, मुताबिकत रखता है। ये वही नुस्खा है जिसे हमारे आबाओ अजदाद सब्ज़ों से इस्तेमाल करते आ रहे थे। और इसकी वजह जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। लफ्ज़ टीलो आखिर आया कहाँ से? ये लातीनी लफ्ज़ सेबम से निकला है। और सेबम क्या है? ये वो कुदरती तेल है जो हमारी जिल्द के गुदूद खुद पैदा करते हैं। इसकी कीमियाई साख्त हमारी जिल्द के अपने तेल से इतनी इतनी मिलती जुलती है कि जिल्द इसे फ़ौरन पहचान लेती है और अपना लेती है। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि इसमें आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है। देखें, बीफ टैलो विटामिन्स ए, डी, ई और के से भरपूर है। ये सारे विटामिन्स जिल्द को जवान रखने और नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा इसमें स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड जैसे अहम फैटी एसिड्स भी हैं। ये क्या करते हैं? ये जिल्द के कुदरती बैरियर की मरम्मत करते हैं और उसे गहराई से मॉइस्चराइज करते हैं, जिससे जिल्द नर्म और मुलायम महसूस होती है।
اور سب سے زبردست بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جلد میں بہت گہرائی تک جذب ہو جاتا ہے، اور وہ بھی جلد کو چکنا یا تیل والا بنائے بغیر۔ یہ صرف ضروری غذائی اجزاء پہنچاتا ہے، یہ آپ کے مساموں کو بند نہیں کرتا، بلکہ جلد کو ایک صحت مند قدرتی سی چمک دیتا ہے۔ تو اب تھیوری بہت ہو گئی، بات کرتے ہیں عملی اقدامات کی۔ پیش ہے ایک 30 دن کا سکن ریسیٹ پلان، ایک بالکل سادہ سا منصوبہ جلد کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ یہ بام گھر پر بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ ترکیب بالکل سادہ ہے، بس آدھا کپ بیف ٹیلو کو ہلکی آنچ پر پگھلا لیں، پھر اس میں 2 کھانے کے چمچ بادام یا زیتون کا تیل ملا دیں۔ اگر چاہیں تو خوشبو کے لیے روزمیری آئل کے چند قطرے بھی ڈال سکتے ہیں۔ بس آخر میں اسے ہاتھ سے یا مکسر سے خوب پھینٹ لیں جب تک یہ ایک ہمبائش سا بام نہ بن جائے۔ تو اس پلان کا پہلا قدم باہر سے آغاز کرنا کیا ہے؟ اپنے کیمیکل والے موئسچرائزرز کو ایک طرف رکھیں اور اس قدرتی ٹیلو بام سے بدل لیں۔ اپنی جلد کو وہ غذائیت دیں جس کی اسے اصل میں ضرورت ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر زی کہتے ہیں، ایک چیلنج قبول کریں، صرف 30 دن کے لیے آئل ڈیٹاکس پر جائیں، اپنی خوراک سے یہ بیجوں والے تیل نکال دیں اور پھر دیکھیں کہ جسم کیسے بدلتا ہے۔ یہ صرف 30 دن کی بات ہے، لیکن اس کے نتائج یقین کریں زندگی بدل سکتے ہیں۔ اور یہی ہے اس چیلنج کا دوسرا اور شاید سب سے اہم حصہ، اندر سے علاج۔ جب آپ اپنی خوراک سے سوزش پیدا کرنے والے ان تیلوں کو نکال دیتے ہیں تو آپ دراصل مسئلے کو اس کی جڑ سے پکڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی جڑ سے ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آخر میں وہی سوال سامنے آتا ہے، کیا ہم نے ترقی کی اس دوڑ میں ان قیمتی رازوں کو نظر انداز کر دیا ہے جو ہمیشہ سے ہمارے پاس تھے؟ شاید بہترین سکن کیئر کا مستقبل ہمارے ماضی کی اس بھولی ہوئی حکمت کو دوبارہ اپنانے میں ہی ہے۔ سوچیے گا ضرور۔